अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ सोशल मीडिया की क्लास 6 के साथ। और आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है, फ्री और पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, तो इससे मुराद है जिसमें हम मैनेज करते हैं। हम क्लाइंट से उसके पेज की एक्सेस लेंगे, जिसमें हम फर्स्टली ऐसा करेंगे कि क्लाइंट से उसके पेज की एक्सेस ले लेते हैं। क्लाइंट के पेज को मैनेज करते हैं हम, इसके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। और साथ ही जो क्लाइंट है वो हमें अपनी पोस्ट दे देता है और हमें बताता है कि उसका कंटेंट जो है इस तरह से स्केड्यूल करना है। और ये सब आपने उसके पेज पर या उसके व्हाट्सएप पर अपलोड करना होता है, या इन सबको टाइम के मुताबिक अपडेट करना होता है। जो क्लाइंट कंटेंट दे रहा है इसको अपलोड करना, ये सब पेज मैनेजमेंट कहलाता है। आप यूं कह सकते हैं कि वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेज को मैनेज करना सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अब है मार्केटिंग। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग की टू टाइप्स हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं मेनली मेनली जो टू टाइप्स हैं, फ्री मार्केटिंग वर्सेस पेड मार्केटिंग, इन दोनों में हम आज फर्क भी देखेंगे और इसकी फर्दर टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इनका डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्री मार्केटिंग के ऊपर कि फ्री मार्केटिंग जो है वो क्या होती है। हम फ्री मार्केटिंग को देख लेते हैं कि फ्री मार्केटिंग किसे कहा जाता है। अगर हम फ्री मार्केटिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले मार्केटिंग जो है वो, अगर आप अपनी वॉल से लोगों को इंगेज कर लेते हैं, फिर आप उसमें हैशटैग यूज करते हैं। स्पेशली जो ये मार्केटिंग की टाइप है ये यूज हो रही होती है इंस्टा के ऊपर। इंस्टा पर हम ज्यादा हैशटैग यूज कर रहे होते हैं फ्री प्रमोशन के लिए। हम अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को इंगेज रखते हैं, इन लोगों के कमेंट्स को लाइक करते हैं, उनके कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स के रिस्पॉन्स करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, उनके पास हमारे नोटिफिकेशन जाते हैं, जिससे हमारी एक इंगेजमेंट जो है वो क्रिएट होती है। आप लोग इस चीज को देख रहे होते हैं कि जब हम किसी के पास उसके कमेंट जाते हैं करते हैं उसके पोस्ट में जा करके, तो हमारी उसके साथ एक इंगेजमेंट क्रिएट होती है। तो आप लोग उस इंगेजमेंट को बकायदा चेक कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्रोफाइल्स को जो है उसका मोड चेंज किया हुआ है तो। अच्छा, अगर हम बात करें हैशटैग्स की, जो सबसे ज्यादा जो हैशटैग्स हैं वो ट्विटर पर यूज हो रहे होते हैं। इन लोगों को फॉलो करना, इनको रिप्लाई बैक करना, ये सब फ्री मार्केटिंग का हिस्सा है। ठीक है जी। ये फ्री मार्केटिंग है जिसमें हम हैशटैग यूज करेंगे, जिसमें हम उनको फॉलो बैक करेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे, उनके कमेंट के रिस्पॉन्स में उनको कमेंट करेंगे। अगर हम इसके पार्ट टू की तरफ चलें, या हम इसे कहते हैं यूजर जनरेटिंग कंटेंट। अब यूजर जनरेटिंग कंटेंट क्या होता है, इस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जिसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने यूजर्स के लिए जो है वो कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो यूजर जनरेटिंग कंटेंट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि आपको इस चीज में फर्क पता चल जाए कि ये हमारी फ्री मार्केटिंग की फर्दर टाइप्स है। इसमें हमारे पास यूजर जनरेटिंग कंटेंट आता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ में साथ कि इसमें क्या होता है कि आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं या पोस्ट करते हैं जिसके जरिए से लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें, उसको देखें, या फिर आप अपने स्टूडेंट से समटाइम्स रिव्यू ले रहे होते हैं। वो सब चीजें भी इसमें शामिल होती हैं कि उसके जरिए से जो आपका कंटेंट है वो जनरेट हो रहा होता है। लोग आपके बारे में आके डिस्कस कर रहे होते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो उसमें रीच बढ़ रही होती है, उसकी इंगेजमेंट बढ़ रही होती है। ठीक है जी। अब यूजर जनरेटिंग कंटेंट के बाद आती है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी हमारी अगेन वही, जैसे कि हम फेसबुक की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट एक बना देते हैं, इंगेज हो रहे हैं लोगों के साथ अपनी वॉल पर। में आप लोगों को इंगेज कर रहे होते हैं अपने साथ, हमारी वॉल पर आकर जो लोग कमेंट करेंगे तो हमारी तरफ से एक नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। फर्स्टली तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि फला फला बंदे ने हमें इस पोस्ट के नीचे कमेंट किया। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम उसके कमेंट को लाइक कर देते हैं
हम उसके कमेंट के नीचे आकर फर्दर कमेंट कर देते हैं, उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो इसी तरह का एक नोटिफिकेशन उसके पास चला जाता है। इसको कहते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये हमने एक इंगेजमेंट क्रिएट की है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो हमारे फॉलोअर्स के अंदर ऐड है। उसके बाद आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर, कल भी हमने इस इन्फ्लुएंसर को पढ़ा था, इन्फ्लुएंसर पार्टनर कह लें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कह लें। मैं यहाँ पे इसको पार्टनर के साथ जो है वो बता देती हूँ आपको। इन्फ्लुएंसर पार्टनर्स कौन से होते हैं, जिसमें कि हम अपने रेफरेंस से किसी बंदे के पास जाएं और उसे कहें कि वो हमारी इस प्रोफाइल को, इस पेज को प्रमोट कर दे, तो ये इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप होती है। उसके बदले में हम उसके पेज को प्रमोट कर दें। देखो एक बंदा है, वो थोड़ा सा फेमस है, उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं उस पेज के ऊपर, उस प्रोफाइल के ऊपर, तो हम जा करके उसे कहते हैं कि तुमने हमारा भी जो पेज है उसको प्रमोट करना है, उसको जरा थोड़ा सा जो है बताना है लोगों को इसके बारे में, लाइक हमारी जो पोस्ट पोस्ट हैं उनको आगे शेयर कर देना है। तो इस तरह से क्या होती है, ये इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप होती है। फिर उसके बाद आता है सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट, अब सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर आप एक मुकाबला कह लें, एक इस तरह का तरीका कार कह लें जिसमें आप कोई सवाल कर लें तो आपको जवाब आ जाए। ठीक है, आपने इस तरह का कोई सवाल किया किसी के साथ जिसको आपको पता है कि उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा कमेंट में। ज्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी आप करें जिसको अगर आप करें तो आप, हम कहें कि हम तुम्हें ये इनाम देंगे अगर तुम इस तरह से करोगे। या इसके बाद हम ये कर लें उसके साथ कि अगर हमने कोई मुकाबलाबाजी का एक अरेंज किया हुआ है कॉन्टेस्ट इस तरह का, और हम उसे बता रहे हैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली हम बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह की एक पोस्ट रेडी करनी है, और आप इस तरह की अगर पोस्ट रेडी कर लेते हैं तो हम आपको इस तरह से इनाम देंगे। तो इस तरह से क्या होती है, एक आपका कॉन्टेस्ट जो है वो सोशल मीडिया के रिगार्ड इंगेज हो जाता है, बन जाता है, और वहां पर भी डायरेक्टली आपके पेज और प्रोफाइल के ऊपर ऑडियंस आ रही होती है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आता है सोशल मीडिया ग्रुप्स। सोशल मीडिया ग्रुप्स को सब लोग ही जानते हैं बहुत अच्छे से, कि जब हम ग्रुप्स में आके पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में भी हमारे पास जो है एक कम्युनिटी जनरेट हो रही होती है, हमारे साथ कुछ लोग अटैच हो रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती है, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी अटैच होती चली जाती है। ये भी एक फ्री तरीका कार है मार्केटिंग का। आगे चलें तो हमारे पास आती है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग में इतने फेमस हो जाते हैं कि वो उसी स्ट्रीमिंग के अंदर मिलियंस में व्यूवर्स लेके आ जाते हैं। ठीक है, हमारा भी एक तरीका कार होता है जिसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग में इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, और जितने ज्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं उतनी ज्यादा रीच बन रही होती है, उतनी ज्यादा इंगेजमेंट क्रिएट हो रही होती है हमारी पोस्ट के साथ। तो ये एक लाइव स्ट्रीमिंग एक तरीका कार है जिसमें आप अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें तो आता है SMO। ठीक है जी, SMO, SEO पढ़ा था हमने कल, अगर याद हो आप सबको, तो हम SEO पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे है SMO। SMO क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। SEO हमने पढ़ा था, और SEO से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसमें हम सोशल मीडिया की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोफाइल को या पेज को, एक लफ्ज को बार बार टारगेट करें। जैसे कि हम समटाइम्स यूज कर रहे होते हैं, मैं अपनी प्रोफाइल पे यूज कर रही हूँ हैश खुशहाल रहे, हैश सलामत रहें, हैश हब, हैश डिजिटल। ठीक है, इसी तरह के हैश टैग के साथ जो वर्ड आ रहे होते हैं, इससे क्या होती है कि इस कीवर्ड पर जो है मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो रही है, इससे इंगेजमेंट बढ़ रही है। क्योंकि हैश टैग्स को जब हम यूज करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि हम हैश को जब यूज करते हैं तो उसके साथ काफी ज्यादा ऑप्शन आती हैं, लाइक उसके साथ मिलियंस में भी ऑप्शन आती है कि उस हैश के साथ लोग मिलियन में तो यूज कर रहे हैं। तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है, हमारी जो इंगेजमेंट है, वो इस तरह से हमारी प्रोफाइल या पेज के साथ ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर आए पेड मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि ये सब चीजें थी फ्री मार्केटिंग की, अगर हम अब पेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो पेड मार्केटिंग में हमारे पास किस किस तरह की मार्केटिंग होती है। पेड मार्केटिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम इसको पे करके ही अपने पास यूज कर रहे होते हैं, हम इस पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम इसकी डिटेल्स में फर्दर देखेंगे, फ्री और पेड के फायदे क्या हैं वो देखेंगे, और इसके नुकसान क्या हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फ्री वाली तो अगर हम इसमें बात करें तो ये फ्री में मार्केटिंग करते हैं, सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है ये फ्री होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ फ्री मार्केटिंग एडवांटेजेस, ठीक है जी, किसके फायदे क्या हैं।
तो फ्री मार्केटिंग का एडवांटेज जो है वो सबसे बड़ा तो यही है कि ये फ्री है। ठीक है। अगर हम इसके बाद सेकंड बात करें तो इसकी होती है ऑर्गेनिक रीच होती है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक सारी रीच बन रही होती है। ठीक है। जबकि पेड वाली में जो रीच होती है वो टोटली पेड होती है। ठीक है, आपने वो पे करके रीच जो है वो ली होती है। देन इसी तरह से फ्री वाली में जो यूजर्स के साथ एक अच्छी इंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है। आप आपके पास जो ऑडियंस है वो आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस है, और उसके साथ आपकी जो रीच क्रिएट हो रही है वो भी ऑर्गेनिक है। आपकी जो एंगेजमेंट बन रही है वो भी ऑर्गेनिकली बन रही है। तो इस तरह से हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे जानना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बेस्ट है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। हम यहाँ पे अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। एक मैं बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी को कमेंट कोई हमारी पोस्ट पे आके करता है, लेकिन अगर मैं कोई मजाकिया से पोस्ट कर रही हूँ तो कोई कमेंट कर रहा है आकर, तो हमारी फर्स्ट टाइम उसके साथ इतनी अच्छी भावना नहीं है। लेकिन जब हम इसी तरह से पोस्ट करते चले जाएंगे तो हमारी उसके साथ एक थोड़ी सी जान पहचान बन जाएगी, हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। तो हम उसको जो रिस्पॉन्स करने का तरीका कार है वो हमारा बदल जाएगा। एक वो बंदा जिसको हम जानते हो और एक वो बंदा जो शुरू में नया आया हो, उन दोनों के साथ बातचीत हमारा करने का तरीका कार मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। इसमें हम रोजाना अपने यूजर के लिए जो है वो डेली न्यू कंटेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, एक ये भी इसका एडवांटेज है कि हम यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है वो एक न्यू कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पर। हम अपने साथ चाहते हैं कि हमारे साथ इंगेजमेंट बनी रहे, हमारी रीच बनी रहे, तो हम उसके लिए इंगेजमेंट जो है बनाने के लिए कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है जी, हम इसको कह देते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आती है कि आप सबसे कम सेल इसकी बनती है। ठीक है, आपकी जो सेल होगी वो लेस हो जाएगी, यहाँ पे आप सेल नहीं बना सकते हैं ज्यादा अच्छे से। आपकी जो रीच है वो भी लिमिटेड है। रीच बनेगी, ऑर्गेनिक बनेगी, लेकिन लिमिटेड रीच होगी आपके पास। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी टाइम के बाद जाकर आपकी ये गुडविल बनती है, लोग आपको जानना शुरू होते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, और उसके बाद जाकर लोगों का आपके साथ एक लेवल बनता है इस तरह का जिसमें लोग आप पे रिलाई करना शुरू करते हैं, लोग इस बात को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपकी रीच लिमिटेड हो जाती है, आपकी जो टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज्यादा, और इसमें हम चंद कुछ लोगों तक ही पहुंच सकते हैं, हम हर शख्स तक नहीं पहुंच सकते। हम जहां तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं समटाइम्स हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें वही लोग देख रहे हैं जो हमारे साथ ऐड हैं, जो हमारे साथ फ्रेंड्स हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी रीच बनती है वो थोड़ी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें पेड मार्केटिंग की, तो इसमें हम जिन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो वहां पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। पेड मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, पेड मार्केटिंग के एडवांटेजेस अगर हम देखना चाहें तो पेड मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। पेड मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो रीच है वो अनलिमिटेड हो जाती है, आप काफी ज्यादा लोगों तक जो है पहुंच जाते हैं। अनलिमिटेड नहीं गिनी की ये हो जाती है कि मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, आपका ये, लेकिन ये सब कुछ आपके बजट पर डिपेंड कर रहा होता है। आप जितना ज्यादा बजट उस पर लगा रहे हैं उतनी ज्यादा आपकी रीच है वो ज्यादा बढ़ती चली जाती है। हम तो यूं कह सकते हैं कि आप टारगेट कर सकते हैं, टारगेटेड रीच होती है यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी रीच को टारगेट कर लेते हैं यहाँ पर आकर। देन उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज विजिबिलिटी हो जाती है, आपकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से आपके पास मेजरेबल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग जो आ रहे हैं आपके पास लाइक अगर आप कुछ चीज सेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो जल्द आना शुरू हो जाएंगे, क्विक रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे शायद ये भी पॉइंट हम कर सकते हैं नोट इसके एडवांटेजेस के अंदर कि आपके पास क्विक रिजल्ट्स आते हैं। आपने एक दिन पहले ऐड लगाया, उसके नेक्स्ट डे से आपको जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब बात करें इसके ड्रॉबैक्स की, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पेड प्रमोशन के, पेड मार्केटिंग के ड्रॉबैक्स क्या है, तो हम यहाँ पे कहते हैं सिर्फ एक नुकसान होता है, ये होता है कि आपका बजट लगता है, कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, आपका बजट लग जाता है, लेकिन वो भी हम ये नहीं कहते कि नुकसान होता है, ये आपका नुकसान तो नहीं हो सकता।
अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बजट पे करना पड़ता है, सिर्फ यही इसका एक वो समझ आती है। अच्छा, आगे चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि हमने पहले कोई ब्रांड नेम सोचना है। अगर आपने काम करना है तो आप तो पहली बात तो यही समझ आएगी ना कि आपने किसी भी अपने ब्रांड के बारे में जानना है और ब्रांड नेम सोचना है। तो हम उसके लिए ब्रांड नेम सोचने के लिए हम आते हैं अगेन गूगल के ऊपर। आप गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आकर के आप सर्च करते हैं बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है, business.com, फ्री बिजनेस नेम, namelix.com, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं, ठीक है। डोमेन फॉर बिजनेस, ब्रांड नेम जनरेटर, बिजनेस नेम जनरेटर, फ्री एआई पावर्ड नेमिंग टूल, ठीक है जी, एआई पावर्ड नेमिंग टूल है नेमलिक्स जो है। आप नेमलिक्स को देख लेते हैं, namelix.com को। मैं मार्केटिंग का बिजनेस डेटा एक्सपोज मैं करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो है इसका नाम निकाल लेते हैं। हम नेमलिक्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमें जो है वो नाम निकाल करके दे देता है। ठीक है, मैं मार्केटिंग करना चाहती हूँ, मैं मार्केटिंग के रिगार्ड कुछ कोई नाम अपने ब्रांड का निकालना चाहती हूँ। तो ये बता रहा है कि हमें मार्केट मास्टर जो है वो .com में अवेलेबल नहीं है, .store में अवेलेबल है। देन इस तरह से ब्रांड पोस्टर भी .com में अवेलेबल नहीं है, .store में अवेलेबल है। लेकिन सेल्स सुल्तान .com में भी अवेलेबल है, .com में भी अवेलेबल है। देन इसी तरह से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी डोमेन देख लेनी है कि आपको ये कहाँ कहाँ पे कौन से नेम के साथ आपको अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे आते हैं और इसकी इंडस्ट्री पे आके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कहाँ पे सेलेक्ट करना है। मुझे मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है, और मैं मार्केटिंग को सिलेक्ट करके इसको जनरेट करती हूँ एक बार, और मैं देखती हूँ कि हमें किस तरह के जो रिजल्ट है वो शो करवाता है, ठीक है। देन इसी तरह से आप बिजनेस नेम के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर के भी देख सकते हैं कि वो कह रहा है आप क्रिएट न्यू नेम करें, आप इसको सेव करें, आप जो भी करना चाहते हैं आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन है। इम्पल्सी के नाम से वो कह रहा है कि आप इस डोमेन को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, फीड्स के नाम से, जॉली के नाम से, मेट्रो मेट्रो के नाम से, नोवा, कॉम्पे, कमर्शियल है, फ्लैकेट, ट्रेडिंगो, ठीक है। ये सब वेबसाइट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनको यहाँ से इस तरह से इसकी डोमेन को चेक कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। कि अगर हम मार्केटिंग जो करना चाह रहे हैं तो हम उसके रिगार्ड अपना एक नाम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से एक और वेबसाइट है जहाँ पे हम देखें तो लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम। आप लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम को ओपन करें अपने पास, तो आप यहाँ पे वो सर्च फॉर अ डोमेन कह रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्टली कि हमने मार्केटिंग की चाहिए ना, तो हम मार्केटिंग की जो है वो डालते हैं। तो हमें वो फिर अगेन मल्टीपल जो नेम्स है मार्केटिंग के रिगार्ड वो काफी से निकाल के देगा कि हम किस किस तरह के नाम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोथ मार्केटिंग, माई मार्केटिंग, ये .com में भी अवेलेबल है, .blog में भी अवेलेबल है। ये जो मार्केटिंग वेब है ये .com में नहीं अवेलेबल, मार्केटिंग मीडिया .com में नहीं अवेलेबल। तो आपने इस तरह से ये देखना है कि आपको .com में अगर वेबसाइट चाहिए तो उसका नाम आया कि अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये सब ऑलमोस्ट वेबसाइट्स हैं .com में अवेलेबल नहीं है। आपने अपने ब्रांड का नेम सिलेक्ट करना है और उसको देखना है कि वो आया कि उसकी डोमेन अवेलेबल है या उसकी डोमेन अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक तो उम्मीद है कि सबको काफी हद तक सब चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पास यहाँ पे 3 वेबसाइट्स आ गई हैं, जिनकी बिजनेस नेम जनरेटर आ गया है, एक हमारे पास नेम लिक्स आ गया है, और इस तरह से लीड वाला भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पर आकर के लीड डोमेन सर्च, आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, अपने डोमेन को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आती है हमारे टास्क की कि हमारा आज का टास्क क्या होगा। आपने 5 नाम सर्च करने हैं इन वेबसाइट से अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। आप जो नाम रखना चाहते हैं आप अपने ब्रांड का, क्योंकि उन्हीं उसी नाम के ऊपर हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। हम अपने जो फर्दर सोशल अकाउंट्स बनाएंगे वो इन्हीं नामों के साथ बनाएंगे। आपने वहां से अपने ब्रांड का नेम सर्च करना है उसकी डोमेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगली क्लास में हम इसी नाम पर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का टास्क है। इस टास्क को आपने कंप्लीट करना है। ग्रुप के अंदर आपने 5 नाम जो है कम से कम बताने हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो
मिलते हैं कल क्लास में इंशाल्लाह, जब तक के लिए फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।